सम्मानित एसवीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किशन इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम ऐसे प्लान की चर्चा करेंगे जो बहुप्रतीक्षित था और ऐसे ग्रुप के लिए जो टर्म इंश्योरेंस 25 लाख से ऊपर का नहीं ले पा रहे थे उनके लिए। और दूसरा, इसकी क्वेरी भी बहुत आ रही थी कि कोई सरल जीवन करके कोई योजना आई है, क्योंकि आईआरडीए की गाइडलाइन के मुताबिक एक योजना है जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निकालनी है। तो आइए इस पर बात करते हैं। एलआईसी सरल जीवन बीमा प्लान, प्लान नंबर 849। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे। इसमें क्या है, कम से कम उम्र जो है वो 18 साल पूरे होनी चाहिए। जिस पॉलिसी धारक को हम ये पॉलिसी दें, प्रस्ताव करें, उसको 18 साल की उम्र उसकी पूरी होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज एट यानी कि अधिकतम उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नियर बर्थडे पर। और जो मैच्योरिटी एज है, यानी कि पॉलिसी मैच्योर जब खत्म हो रही है या बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो उस समय 70 साल की एज से ऊपर ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। समय शॉर्ट इसमें कम से कम 5 लाख रुपए का रखा है। अधिकतम समय शॉर्ट इसमें 25 लाख रुपए का है, जो 50,000 के मल्टीपल में रहेगा, यानी कि 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, इस तरह से 25 लाख तक जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, मैक्सिमम समय शॉर्ट की इसमें एक लिमिट है। एक लाइफ के आधार पर एक जीवन पर मैक्सिमम 25 लाख की पॉलिसी हो सकती है। जैसे कि किसी बीमा धारक ने अभी 10 लाख की पॉलिसी ले ली, उसके बाद दूसरी पॉलिसी फिर 10 लाख की ले ली, फिर तीसरी पॉलिसी 10 लाख की लेने और आ गए। तो ऐसा नहीं है, सारी तीनों पॉलिसियों को मिला करके हम 25 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। चाहे तो सिंगल शॉट में 25 लाख की पॉलिसी ले लें या 10-10, 5-5 लाख करके ले लें, लेकिन मैक्सिमम एक लाइफ पर ये 25 लाख की पॉलिसी हो सकती है। दूसरा क्या है कि इसमें टर्म की जहां तक बात है, पॉलिसी का टर्म इसमें 5 साल का कम से कम दिया जा सकता है और मैक्सिमम टर्म इसमें 40 साल का दिया जा सकता है। तो 5 साल का टर्म ऐसा नहीं है कि 5 साल का और 40 साल का होगा, ऐसा नहीं है। 5 साल का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, इसी तरह से 20 का, 21 का, 39 का, 40, मतलब जो भी टर्म 5 से लेकर के 40 के बीच में जो भी अंक पड़ेगा उतने टर्म का ये पॉलिसी दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 70 साल है, तो 65 साल वाले को केवल हम 5 साल की पॉलिसी ही दे सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें अलग अलग है। रेगुलर प्रीमियम भी दी जाती है, जितना पॉलिसी का टर्म है उतने समय तक भी पॉलिसी का प्रीमियम दिया जा सकता है, और लिमिटेड प्रीमियम भी दिया सकती है। लिमिटेड प्रीमियम में क्या है कि 5 साल में भी आप प्रीमियम दे करके छोड़ सकते हैं सारा, और 10 साल में भी प्रीमियम दे करके छोड़ सकते हैं सारा। और इसी तरह सिंगल प्रीमियम भी एक साल में ही एक साथ ही प्रीमियम दे करके आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड है इसमें। वेटिंग पीरियड इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जिस समय पॉलिसी की कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, रिस्क का मतलब डेट ऑफ रिस्क स्टार्ट, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, उसके 45 दिन तक इसमें वेटिंग पीरियड है। वो कैसे है, बात करेंगे आपसे। ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, यानी 45 दिन के अंदर अंदर यदि किसी प्रस्तावक की डेथ हो जाती है ड्यू टू अदर देन एक्सीडेंट के अलावा किसी भी और कारण से अगर मृत्यु हो जाती है 45 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी लेने के, पॉलिसी चालू होने के, तो ऐसी स्थिति में उसे क्लेम नहीं मिलेगा। केवल रिफंड ऑफ प्रीमियम होंगे, जो उसने प्रीमियम दिए हैं वो वापस हो जाएंगे, जिसमें टैक्स भी वापस नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो समय शॉर्ट मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है 45 दिन में भी तो समय शॉर्ट मिल जाएगा। और समय शॉर्ट कितना मिलेगा, इसके लिए भी उन्होंने एक समय शॉर्ट ऑन डेथ का यहाँ पर दिया है कि जो एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 गुना, या जो प्रीमियम जितने पेड हो गए उसका 105%, या बेसिक जो समय शॉर्ट हमने लिया था उतना, इसमें जो भी ज्यादा होगा उतना मिल जाएगा। और जहां पर ये रेगुलर प्रीमियम की बात है, जहां सिंगल प्रीमियम की बात है, वहां पर सिंगल प्रीमियम का 125% या जितना समय शॉर्ट लिया है वो मिल जाएगा। ये केवल एक्सीडेंट के केस में मिलेगा। अगर नॉर्मल है तो 45 दिन का वेटिंग पीरियड है। इस 45 दिन के वेटिंग पीरियड में नॉर्मल डेथ से कोई क्लेम नहीं मिलेगा, केवल रिफंड ऑफ प्रीमियम होंगे। अब आती है 45 दिन पूरे हो गए, और 45 दिन पूरे होने के बाद में
रिस्क कवर के लिए जब वो थे, तो क्या जितना समय से ऑन डेथ है, चाहे वो एनी वे एक्सीडेंट से हुई हो, नॉर्मल हुई हो, किसी कारणवश भी अगर डेथ हुई है, तो वो पेबल है नॉमिनी को समय से ऑन डेथ, जो हमने पहले बताया था कि 10 गुना एनुअलाइज प्रीमियम का, या 105% प्रीमियम पेड, या बेसिक समय जो भी इसमें हायर होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में एक्शन बेनिफिट राइडर अवेलेबल नहीं है, यानी केवल 45 दिन के दौरान या उसके बाद भी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट जो डबल होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इस पॉलिसी में एक चीज और है, पेड अप वैल्यू। पॉलिसी में कोई पेड अप वैल्यू अक्वायर नहीं होती है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है। सरेंडर वैल्यू, कोई सरेंडर वैल्यू अक्वायर नहीं होती है। लोन, कोई भी लोन नहीं दिया जा सकता। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, यानी कि एंड ऑफ द टर्म कुछ भी पेमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब आती है बात, ये यहां पर आपको एक अलग चीज देखने को मिलेगी, मोड एंड हाई समय शॉर्ट जो रिवेट है, यहां पर रिवेट की तरह लोडिंग है। ईयरली पे कोई रिवेट नहीं है, लेकिन यदि हाफ ईयरली प्रीमियम कर रहे हैं तो प्रीमियम का 2% की लोडिंग लगेगी, यानी कि और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो प्रीमियम है। अगर मंथली दे रहे हैं तो 3% की लोडिंग लगेगी, और मंथली केवल नेच में ही अलाउ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोडिंग कंसेप्ट है। हाँ, हायर समय शॉर्ट में छूट है, जैसे कि 5 लाख से लेकर के 9,50,000 रुपये तक कोई छूट नहीं है, लेकिन 10 लाख से 14,50,000 रुपये तक 10 पैसे पर 1000 की छूट है बेसिक समय शॉर्ट की। 15 लाख से 19,50,000 20 पैसे पर 1000 बेसिक समय शॉर्ट, और 20 लाख से ऊपर है तो 25 पैसे पर 1000 बेसिक समय शॉर्ट की इसमें रिबेट है। यानी कि यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली में अगर देखेंगे तो छूट की बजाय लोडिंग है हाफ ईयरली और मंथली में। अब आती है बात कैंसिलेशन पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू। अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो उसमें कोई कैंसिलेशन वैल्यू नहीं है, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यदि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो पॉलिसी सेल एक्वायर पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू, जैसे प्रीमियम जाएगा पॉलिसी को कभी भी कैंसिलेशन की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है कि 70% इंटू सिंगल प्रीमियम पेड, जो सिंगल प्रीमियम पेड हुई है उसका 70% गुणा जो टर्म अनएक्सपायर्ड टर्म बचा है, यानी कि अगर 25 साल की पॉलिसी ली और 5 साल के बाद आप बोले कि भाई अब मुझे ये पॉलिसी नहीं चलानी है, कैंसिल कराओ, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो अनएक्सपायर्ड टर्म कितना बचा, 20 साल बटे ओरिजिनल टर्म कितना बचा, 25 साल, तो 20 बटे 25 की गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में भी वही स्थिति है, यहाँ पे भी क्या है, कैंसिल हो सकती है पॉलिसी क्योंकि 5 और 10 साल में प्रीमियम जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला वही है, 70% जो टोटल प्रीमियम पेड हो चुके हैं, क्योंकि सिंगल प्रीमियम तो एक ही बार जाता है, टोटल प्रीमियम हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के प्रीमियम आपने दे दिया। अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म, यानी कि जितना पॉलिसी टर्म बचा है, बटे ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, जो पॉलिसी टर्म आपने लिया था वो, अगर इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी पर मिल जाती है। यानी कैंसिलेशन पॉलिसी, रेगुलर प्रीमियम पे अगर पॉलिसी कैंसिल कराते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, सिंगल प्रीमियम पे या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पर पॉलिसी कैंसिल कराने पर जो ये फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट मिलती है वो ली जा सकती है। यानी कि सरेंडर वैल्यू नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ दी पॉलिसी है इस पॉलिसी में। अब आती है बात सुसाइड क्लॉज। ये एप्लीकेबल है 12 महीने के लिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट के 12 महीने के अंदर अगर पॉलिसी में कोई सुसाइड कमिट कर लेता है तो वहां पर केवल उसको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में केवल 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम का उसको रिफंड हो सकता है और बाकी नहीं। और अल्ट्रेशन भी इसमें किया जा सकता है कि रिडक्शन ऑफ टर्म, पॉलिसी का टर्म जो है कम किया जा सकता है, समय से कम किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेस पीरियड की जहां तक बात करते हैं तो ग्रेस पीरियड इसमें अगर 30 दिन है अगर ईयरली पेमेंट है, हाफ ईयरली पेमेंट है, और 15 दिन है यदि मोड ऑफ पेमेंट मंथली यानी नेच के द्वारा है। रिवाइवल, पॉलिसी रिवाइव की जा सकती है पॉलिसी
के 5 साल के अंदर अंदर फर्स्ट एफयूपी पे। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 21 दिन यानी 31 दिन, 30 दिन तक तो ग्रेस पीरियड है, लेकिन ग्रेस पीरियड के तुरंत बाद पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और 31 दिन से लेकर 60 दिन तक केवल डीजीएच पे हो सकती है। लेकिन जैसे ही 61 दिन हो जाएंगे तो ये पॉलिसी की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसी एज से जो भी बन रही होंगी वो आएंगी, उसके साथ ही रिवाइव होगी। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिसी कब तक रिवाइव हो सकती है, 28/7/2016 अगर एफयूपी है तो 27/7/2021 तक यानी कि पॉलिसी रिवाइव हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पॉलिसी सरल जीवन बीमा प्लान एलआईसी का। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएं। आप उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करें और ज्ञानवर्धन करके मार्केट में निकल के ज़्यादा से ज़्यादा बीमा करके अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू।